चंपई सोरेन के जाने का जो कमी है वो उनकी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पूरा करेंगी। चंपई सोरेन अपने साथ 4-5 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि उस समय वो चेहरे भी आपको नज़र आए। वासियों का चेहरा होता है, मूलवासियों का चेहरा होता है, वो चेहरा अब चंपई सोरेन बन सकते हैं और उनके आने से बीजेपी को निश्चित रूप से चुनाव में फ़ायदा होगा। चेंजर हो सकता है चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से, क्योंकि ये ताज़ा मामला है। उनके प्रति झारखंड के आदिवासियों का सहानुभूति है। हमारे साथ सुभाष शेखर जी हैं जो लगभग 15-20 सालों से जो है पत्रकारिता के फील्ड में हैं। अभी जिस तरह से झारखंड हो या भारतवर्ष में पूरे जो राजनीति की सुगबुगाहट जो है वो काफ़ी गर्म लग रहा है, और गर्म इस वजह से है क्योंकि चंपई सोरेन जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसको लेकर जो है तमाम की अगर बात करें तो हर जगह यही चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार एक आदिवासी का कदावर नेता जो है बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो इस टाइम पे चंपई सोरेन जो है जेएमएम का एक बड़ा नेता और आदिवासी नेता माना जाता है और एक मंत्री भी हैं। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार चंपई सोरेन के इस प्रकरण को किस तरह से सुभाष भैया देखते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। जोहार। अच्छा सर, जिस तरह से अभी झारखंड की अगर बात करें तो चंपई सोरेन जो है काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जेएमएम से जो है बीजेपी में जाना और बीजेपी वाले जेएमएम में आना, मतलब एक कन्वर्ट का जो प्रक्रियाएं चल रहा है, तो क्या लगता है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो क्या वजह रह रही है? चंपई सोरेन बीजेपी में जो जा रहे हैं इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये समय और परिस्थिति ऐसा है कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि अभी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस समय वो बीजेपी में जा रहे हैं। 30 तारीख का दिन तय हुआ है, लेकिन इसके पहले भी हम अगर देखें 4-5 साल पहले अगर जाके देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद तब का जो था झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम, जिसके प्रमुख थे बाबूलाल मरांडे, वो तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरा पार्टी विलय करा दिए थे। जी। और तब उनको ये सपना दिखाया गया था कि आने वाले जब भी चुनाव होंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव के, तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बाबूलाल मरांडी ही होंगे। और इसीलिए उनको पिछले 4 सालों से प्रतिपक्ष का नेता बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन चूँकि विधानसभा का जो नियमावली है उसके अनुरूप वो फिट नहीं बैठते थे, दूसरे दल से आए हुए थे, तो वो लटके रहे थे। और आखिरी समय में अमर कुमार बावरी जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया और बाबूलाल मरांडी जी को का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो वो अभी अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक गेम चेंजर हो सकता है चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से, क्योंकि ये ताज़ा मामला है। उनके प्रति झारखंड के आदिवासियों का सहानुभूति है। वो बहुत कुछ अच्छे से चला रहे थे, भले ही 5 महीने वो उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री काल का, लेकिन उनका जो था किसी तरह का उस तरह का उहापोह वाला नहीं था, किसी तरह का कोई स्कैम सामने नज़र नहीं आया। वो यहाँ की जनता के हित में लगातार काम कर रहे थे और आमतौर पर अगर देखा जाए तो पब्लिक से वो जुड़े हुए थे। अगर किसी को भी अगर उनसे मिलना हो, अपना बात कहना हो, तो आसानी से उनके आवास जाकर वहाँ पर पर्ची कटाकर थोड़ा बहुत इंतज़ार करने के बाद वो मिल सकते थे, अपनी बात कर सकते थे और समय से वो सॉर्ट आउट हो सकता था। तो काफ़ी मिलनसार थे और काफ़ी सारे स्कीम्स पर वो काम कर रहे थे। अभी जो आप देख रहे होंगे कि मैया योजना, जिसमें 1000 रुपये हर महिला को 1 महीना में मिलेगा, साल में 12,000 मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था चंपई सोरेन जी का था, लेकिन जब उनकी सरकार उनका पद छीन लिया गया, फिर दोबारा हेमंत सोरेन आए, तो ये इसका नाम बदलकर इस योजना को शुरू किए, सारा क्रेडिट अपने लिए कि ये हमारा सोच है, हेमंत सोरेन की जय जयकार होने लगी। तो कहीं ना कहीं मन में टीस थी, हलाल था, तो उस चीज़ को वो ये करने के लिए अब वो राजनीति का नया रास्ता तलाश रहे हैं
और बीजेपी से में पहले ही सीता सोरेन भी जा चुकी हैं, कई लोगों का पहले से ही जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में बीजेपी वो जा रहे हैं तो चौंकने वाली बात नहीं है और निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जिस तरह से चंपई सोरेन जी बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को एक आदिवासी का बड़ा चेहरा मिलेगा, लेकिन जेएमएम में क्या नुकसान हो सकता है? जेएमएम में वैसा नुकसान थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उस तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान की भरपाई करने के लिए जेएमएम में ऑलरेडी लोग हैं। जैसे कि अगर पिछले कुछ समय पहले की बात करें, जब से चंपई सोरेन फील्ड में हैं, ठीक है, उसी समय से उनकी पत्नी जो हैं कल्पना सोरेन वो भी फील्ड में हैं और भी कहीं ना कहीं उनका जो कद है हेमंत सोरेन के बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो चंपई सोरेन के जाने का जो कमी है वो उनकी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पूरा करेंगी। तो क्या लगता है कि चंपई सोरेन किन वजहों से जा रहे होंगे? क्योंकि अभी जो है बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है डिसाइड नहीं कर पाए, तो क्या लगता है कि चंपई सोरेन जी अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो क्या उस तरह का कोई ऑफर किया होगा? मतलब सूत्रों के मुताबिक इस तरह की बातें भी निकल के आ सकती है, बहुत चेहरे भी हैं, कोई ना कोई तो एक को मान के यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। क्या लगता है कि कुछ वैसे ऑफर किए होंगे जो उस चीज़ों को लेकर गए होंगे, चाहे तो उसकी नाराज़गी जो थी उसको जाहिर करने के लिए गए? ये कहना गलत होगा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है या फिर अभाव है। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब वो बीजेपी ही में थे, भले भाई बाद में वो जेवीएम बना लिए। तो मुख्यमंत्री का चेहरा उनके पास है, लेकिन अब उनको चाहिए था कि झारखंडियत से जुड़ा हुआ जो झारखंडी मुद्दों के साथ खड़ा रहता है वैसा चेहरा चाहिए था। वो चेहरा कहीं ना कहीं अब चंपई सोरेन बनेंगे, क्योंकि हमेशा आदिवासियों की बात करते हैं, मूलवासियों की बात करते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, 1932 खतियान की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। तो उस तरह का बात करने वाला जो आदिवासियों का चेहरा होता है, मूलवासियों का चेहरा होता है, वो चेहरा अब चंपई सोरेन बन सकते हैं और उनके आने से बीजेपी को निश्चित रूप से चुनाव में फ़ायदा होगा। जिस तरह से चंपई सोरेन का जो है बीजेपी ज्वाइन करने का डेट भी जो है संभावित बताया जा रहा है 30 अगस्त को। संभावित नहीं है, ये क्लियर है। हाँ, क्लियर ही है। तो क्या लगता है कि उस दिन क्या हो सकता है? जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उससे पहले जो है मंत्रिमंडल में वो एक मंत्री भी हैं, उसको भी इस्तीफा देना है, तो मतलब कैसे देखता है वो शेड्यूल क्या? निश्चित रूप से बीजेपी जाने से पहले वो पार्टी के साथ साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे और 30 तारीख तक जब तक वहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता है तब तक जब आप वहाँ पर मंच में जाएंगे ना, बहुत सारे चौंकाने वाले चीज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 30 अगस्त को? हाँ, 30 अगस्त को, क्योंकि आप पहले सुन रहे होंगे कि चंपई सोरेन अपने साथ 4-5 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि उस समय वो चेहरे भी आपको नज़र आएँ। लोबिन हेम्ब्रोम जो जेएमएम के विधायक रहे हैं, भले ही अभी उनकी विधायकी चली गई है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं उसी मंच से। उनके जैसे कई और बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये समय ही बताएगा कि कौन कौन कितने लोग ज्वाइन करेंगे और किन परिस्थितियों के कारण ये ज्वाइन करेंगे, तभी खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 30 अगस्त के दिन जो है झारखंड में किस तरह से परिदृश्य बना रहेगा, इसको हम जानने का और देखने का प्रयास करेंगे। बने रहे हमारे साथ।